जो पिछली बार बनाया था जनता ने वोट दिए थे वो बीजेपी के खिलाफ करके बनाया था और बीजेपी में साथ मिल गया। बात बताइए। कोई तारी जो सनद है ना उससे को वो मान की नौकरी मिलेगी, ये दोबारा पात्रता वगैरह के टेस्ट नहीं होंगे। देखिए बीजेपी सरकार के पिछले 10 साल के शासन में कितना खुश हैं आप? ये बहुत मेजर बात है, कितना खुश हैं आप? कोई कुछ नहीं, क्या कारण है? सारी बेरोजगारी इकट्ठी कर दी इसने है। पैसा था वो पूंजीपतियाँ हाथ में कर दिया के किसान ना करे। 13 महीने का आंदोलन दुनिया में कहीं और हुआ है कि किसान बेवकूफ़ थे, इनमें पढ़ा लिखा नहीं कोई भी काम होता दिखता होने तो फिर तो लोग कहते भाई केवल उस पर नहीं किसान आंदोलन पे कोई भी काम कोई भी कुछ नहीं। एक या डी ग्रुप की नौकरी है 12-14 हज़ार छोड़ देते, 12-14 हज़ार में आज किसी भी परिवार का गुजारा करवाई देगा। तो नरवाल साहब है नहीं तो ऊपर के अंदर लग के आदमी से जान पहचान से ये तो घर बैठे रहा थी तो कितने गुआंढ में एक गुजरायणी 2-4 ठकराएँ काम होंगे। सबका बड़ा काम बेइज्जती करने वाला भी है। रोज का देख खालिस्तानी आतंकवादी फलाना पाकिस्तानी है, ये इज्जत तो सबका होगी, ये इज्जत पर भी अटैक करे यो भी तो दुख हो जाए। रोटी हम ही के कमाई खुआ हमें कमाई खवाने हमारी इज्जत तो रहने दे कब तक हमें। न्यूज़ विप देखने वाले सभी साथियों को दोबारा से वेलकम है। एक ख़ास बात आपको बता दें कि धनाना गांव बहुत बड़ा गांव है। 10,000 के आसपास में वोट अभी 2024 के इलेक्शन में हो चुके हैं। इसके 10,000 वोटों के अंदर से लगभग 7,000 वोट केवल और केवल देवीलाल परिवार को जाते थे आंख बंद करके। आज इस गांव के अंदर एक भी वोट ढूंढ पाना बड़ी मुश्किल हो गई है दुष्यंत चौटाला के लिए, क्योंकि वो जो पिछला जो दौर था दुष्यंत चौटाला जो एक तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर के सामने आए थे 2014 के बाद में एक उम्मीद दिखी थी कि हाँ अब की बार कुछ देवीलाल परिवार जो है वह बाजी मार सकता है, और उम्मीद बन करके आया था युवा चेहरा, लेकिन वह भाजपा के हाथों में चला गया। और एक खास बात देखने को मिली कि भाजपा के ही इशारों पर नाचता रहा, जो वह कहते वह बोलता रहा। किसानों के बारे में बहुत सारी अभद्र भाषा बोली गई, पानी के लिए किसान तरस रहे हैं, बीज के लिए खाद के लिए बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि लोगों को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब की बार जो है वह सरकार बदलनी होगी। मैं धनाना सेकंड की एक जो मुख्य परस के अंदर हूँ, यह चौपाल है, बहुत बड़ी चौपाल है, ऐतिहासिक चौपाल है। इस चौपाल के अंदर जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं इन्होंने काफ़ी सरकारें देखी हैं, काफ़ी विधायक देखे, काफ़ी मंत्री देखे हैं, और भवानीखेड़ा विधायक को बहुत बार बनते बिगड़ते हुए देखा है। हम लोग बात करेंगे इनसे कि भाई ये लोग किस आधार पर सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं, बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, मुद्दे क्या हैं, कांग्रेस से क्यों नाराज़ हैं, बीजेपी से क्यों नाराज़ हैं, दुष्यंत चौटाला से क्यों नाराज़ हैं, किसके साथ में ये लगेंगे, पूरी बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। भाई दुष्यंत का तो वो जो पिछली बार बनाया था जनता ने वोट दिए थे वो बीजेपी के खिलाफ करके बनाया था और बीजेपी में साथ मिल गया। एक बात बताइए मुझे, दुष्यंत बहुत बार बहुत बार देखा गया है ये बताते हुए कि मैं मेरे काम नहीं करवा पाता, पेंशन के लिए मैंने कहा है, 33% आरक्षण के लिए मैंने कहा डिपू में, और 50% रिजर्वेशन के लिए मैंने कहा, मतलब इस तरह की बातें करता है। क्या लगता है आपको? जिले इंटरव्यू होने का भी कह गया था वो, हम भी और देखने वाले हाँ जी हिंदुस का जिले में, और बिले भाई तारी जो सनद है ना उससे को वो मान की नौकरी मिलेगी, ये दोबारा पात्रता वगैरह के टेस्ट नहीं होंगे। ये सारे नू के नू चल रहे हैं जो बीजेपी चाहिए ना वो काम है, इसका तो एक भी नहीं चली। डिप्टी सीएम का माल तो खाएगा, इतनी काम एक नहीं करवाया। ई आज तक भी वोट तो पड़ने वाले हो गए, इन लोगों ने दुष्यंत का एक भी वर्कर भी नहीं आया। कैंडिडेट तो कहाँ यहाँ वोट मांगने ही नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे? हम क्या पता हो, वो तो उनको पता होगा, वहाँ बैठे हैं अपने घर पर। ये जो गांव था यह रीढ़ की हड्डी माना जाता था एक बार, देवीलाल परिवार की, तो क्यों ऐसा क्या हो गया? दुष्यंत को छोड़ दो, क्योंकि अभी अभय तो जिंदा है, तो ओम प्रकाश चौटाला जिंदा है अभी, कोई नहीं आया, वर्कर भी नहीं आया। ओम प्रकाश चौटाला तो अभी जिंदा है, वो उससे जिंदा तो को वोट मांगना का जब कोई आव रहेगा, जब नु कह दिया यहाँ पर इसमें एक भी वर्कर भी नहीं आया गांव का वर्कर तो आगे नु को और भाई मारा इन लोग खड़े है, कोई नहीं आया यहाँ इन लोगों ने दुष्यंत का। आप ये बताइए मुझे कि बीजेपी सरकार के पिछले 10 साल के शासन में कितना खुश हैं आप? ये बहुत मेजर बात है, कितना खुश हैं आप? कोई कुछ नहीं, क्या कारण है? सारी बेरोजगारी इकट्ठी कर दी इसने है। पैसा था वो पूंजीपतियाँ हाथ में कर दिया के किसान ना करे। 13 महीने का आंदोलन दुनिया में कहीं और हुआ है कि
ये किसान बेवकूफ़ थे, इनमें पढ़ा लिखा नहीं कोई भी। क्या करे उसका, ये फिर बोल रहे 2-4 वो कोई वह केस कंगना रनौत एक और बोल रहा था, एक आधे का एमएलए ने और बयान दे दिया। कंगना रनौत सही थी, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल रहा था हमने। सारे ये तो हरियाणा के जाटों को भी बोल रहे थे कि ये तो उग्रवादी है। हरियाणा के जाट ये बॉर्डर सील कर दिया, क्या मतलब है भाई? जो बीजेपी की सरकार में उस टाइम पर था वो आतंकी था। ये खुद खालिस्तान बनाना चाहे है बीजेपी। जब बॉर्डर सील कर दिए, दिल्ली में उनका हक नहीं है भाई पंजाब वाला का, हम उनके भाई यहाँ, हमारे सारे रिश्ते हैं पंजाब के साथ में, हमारे गोती भाई हैं सारे गोत, मारते हरियाणा तो मिलते जुलते हैं। 67 के आसपास में तो ये मतलब अलग हुआ है, बाकी एक ही तो था। हाँ एक भी था, फिर गोत भी सारे मिले, और ये नून वाले जिले हमारे सारे रिश्ते सेवड़े पंजाब में। ये पंजाब का बॉर्डर सील कर दिया बीजेपी सरकार ने, हरियाणा की नहीं कराया ने, पंजाब वाले ने तो नहीं करा। क्या दोष धरे पंजाब वाले का? हरियाणा के अंदर तो रोड भी फाड़ दी थी। रोड भी पाड़ दी थी, भी पाड़ की और बैठा रहा। क्यों, कौन सा बॉर्डर है वो? शंभू बॉर्डर के है। ये भी बेटे किसान की काफी दिन ये केवल किसान आंदोलन की बातों के हिसाब से आप बीजेपी से नाराज हैं या फिर और कोई? भाई मैं बताऊं, कोई काम होता दिखता होने तो फिर तो लोग कह दे भाई केवल उससे नहीं, किसान आंदोलन तो नहीं, कोई भी काम कोई भी कुछ नहीं। एक या डी ग्रुप की नौकरी से 12-14 हज़ार छोड़ दे, 12-14 हज़ार में आज किसी भी परिवार का गुजारा करवाई देगा। 13,000 भर्तियां निकली थी डी ग्रुप की। 13,000 भर्ती लकड़ी थी ना, सैलरी दे रही है। जो उन्हें सैलरी दे रही है ना, उस सैलरी से तू गरीब तो गरीब का बच्चा का काट के रखे हैं, कटे हैं, उसका परिवार का पालन पोषण करके दिखा दे। तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आपके जो मुद्दे जो हैं, बड़े मुद्दे क्या हैं, गांव के अंदर मुद्दे क्या हैं? देखो किसानों की जो समस्या है वो तो पूरे हरियाणा की समस्या है, गांव के भी कुछ मुद्दे होंगे। गांव के मुद्दे ये नहर है नहीं, पानी बेरा नहीं, दिल्ली ने डबोण खातर तो छोड़ दे है, आड़े धान नहीं लगे। इस नहर पर तो पानी गया तो डगी डगियाँ खातर आगे न ले जाओ। जेपी दलाल लुहारू में तो बाजरे की फसल होती है, और पानी की क्या जरूरत थी? पूरा धान भी नहीं बोए गाँव में, घड़े गाँव में बारिश हो ही नहीं, नहर छोड़ी नहीं, आज तक भी नहीं छोड़ी। चुमासा आ लिया 2 महीने नहर चले आ रही, चुमासे में तो कोई कितना लाहौर कोई जाओ, ये भी नहीं चल रही नहर। पेड़ का पानी डगिया में चाल दिखाई लगो, डगी खाली। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि चमासा के अंदर तो मतलब हर टाइम पे नहर मतलब भरी हुई चलती थी, ऐसा नहीं कि मतलब कम पानी था, भरी हुई नहरें चलती थी। तो पानी की कटौती एक बहुत बड़ा मेजर कारण है हर काम। ये धंधे नहीं पानी, ये धंधे नहीं भाई, और क्या करे थे और की के सब तब बड़ा काम बेइज्जती करने वाला भी है। रोज कह दे खालिस्तानी आतंकवादी फलाना पाकिस्तानी है, ये इज्जत तो सबका होगी। बिल्कुल, ये इज्जत पर भी अटैक करे, यो भी तो दुख हो जाए। रोटी हम ही के वो कमाई खुआवा, हमें कमाई खावाने, हमारी इज्जत तो रह दे कब तक, हमें इज्जत नहीं दबा सरेआम लोग है, ये तो वो ऐसे ये वो ऐसे। तो किस विधायक हम भी तो बैठे थे दिल्ली 13 महीने, हम भी बैठ के आपको किस विधायक का काम सबसे अच्छा लगा? क्योंकि बवनखेड़ा विधानसभा का 2 साल वाल्मीकि 10 साल में एक दिन पलना बढ़नते पलना, एक दिन आया था इस चौपाल में, इतनी बड़ी चौपाल है पूरे गांव की चौपाल, पूरे गांव की पंचायत तकरीबन पूरे हो के बंगलम हो। एक दिन बढ़नते पलना आया था 10 साल में, बढ़नते पलना बढ़ने के बाद में ये और भाई बैठे हैं, एक दिन भी किसी इस गांव में आया तो एक दिन बाहर आ रहा मशीन है, कुछ वाल्मीकि के घर से उनके रिश्तेदार जो है उनके घर आ गई, और बस पार्क एक नया पीछा इस गांव में कितने दे रहा हो, कहीं पर भी तो कोई काम करवा रहा। 11,000 करोड़ एक साल में मतलब मिलता है, मतलब इसका 11,000 करोड़ मतलब पूरी योजना में एक हल्के के हिसाब से मिलता है। 55 करोड़ के आसपास में एक गांव का लगा लो मिलता है, तो सारा नहीं खाया गया कहाँ गया पैसा भाई। सड़क देख ले, लिंक रोड जमा खराब है, सारे हमारे गोंडा के रोड है सड़कों के लिए तो पिछली बार अभी एक इंटरव्यू में विशंबर वाल्मीकि बोल रहे कि अगर कोई सड़क अगर नहीं बनी है तो मुझे बताओ, 50,000 रुपये में दूंगा क्या बन गो रही एक या जमानो किनो गुआंड में जावा। हाँ 1 घंटा में 10 मिनट का रहा है, लेकिन घंटा लग जाएगा चलने में, और वो भी गाड़ी टूटेंगी। अच्छा, इतने गड्ढे है बहुत तो ज्यादा, नुकसान हो गया। हाँ तो अब की बार किसे विधायक बना रहे हो आप धनारा गाँव से? भाई हमारी तरफ से तो कांग्रेस है। कांग्रेस है। हाँ गांव की बात बताऊं, इब्नू कह दे हमें
सारा का सारा गांव है, 65% कम से कम वोट कांग्रेस के। बाकी तो भाई ये आप उम्मीद है कुछ काम हो जाएगा। हाँ उम्मीद से भाई, उसकी तो यो नरवाल साहब है नहीं तो ऊपर के अंदर लग के आदमी से जान पहचान से, यो तो घर बैठे रहा थी तो कितने गुआंड में एक गुजराणी 2-4 ठाकराएं गाँव होंगे, उनमें तो किमी कर दिया तो वो भी टूट रहा है खरक कौन जावा उनका तो किमी करया होगा तो हमें पता भी कोई रोड टूट रहा खरक पूरा को तो दट्टा गाँव में तो आया है कोई। आप ही उरा जावा बड़े सरे पे जावा ना ओड़ा खरक ओड़ा का सारा टूटा पड़ा है। तो ऐसा भी है कि मतलब ये जाटों के वो जो गांव है ये वोट नहीं दिए इसलिए वो नहीं आया, ऐसा भी कुछ कोई फर्क? वोट दिए थे, वोट क्या बीजेपी में कितने वोटों से जीतते थे यहाँ से? वोट बहुत ले जा रहा था। 12-13 ऊपर किया ये हमारे गांव में। तो टोटल जो वोट हैं वो तो 10,000 हो गया। 6,000 हुई थी। क्या 6,000? हाँ, तो 6,000 के अंदर से कुछ 1200 से 1300 वोट आए थे। आए थे। हाँ, तो ये बड़ी बात है। 10 साल में कोई आदमी आपके गांव में नहीं आया। नहीं आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से प्रदीप नरवाल का एक माहौल है। और पहले गांव जो था वह चौटाला परिवार के साथ में जुड़ा हुआ था, देवीलाल के रीढ़ की हड्डी हुआ करता था ये गाँव, लेकिन जिस तरीके से दुष्यंत ने इनके साथ में जो खिलवाड़ किया उससे ये खफा हैं, नाराज़ हैं। आगे क्या होता है यह देखने की बात है। बड़ा गांव है, हल्के का बड़ा गांव है, धनाना गांव है। इससे बड़े बड़ी जो गांव हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू।